तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नज़र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। यह आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग में मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। सुबह 4 बजे उठने के बाद मैंने किया पढ़ाई। उसके बाद जल्दी जल्दी से करके अपना सारा काम कंप्लीट किया। और सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में करंट पढ़ा, क्योंकि करंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और करंट की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि 35 से 40 के आसपास जो है करंट आता है। तो करंट को कवर करना और डेली का कवर करना, मंथली कवर करना और तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए सुबह सुबह मॉर्निंग में करंट पढ़ना, करंट पढ़ने से जो है जो चीज़ें ताज़ी रहती हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं और उनको माइंड में भी रिमाइंड हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम करंट को कवर करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। और उसके बाद हमने सारा कंप्लीट किया अपना काम। उसके बाद मैंने पढ़ाई करनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे अभी लाइन जो बोली, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर ज़िंदा है, यानी कि अगर एक यूपीएससी स्टूडेंट के ऊपर ये सटीक बातें बैठती हैं, सटीक लाइनें बैठती हैं। इसीलिए मैंने बहुत सोच के, बहुत समझ के लिखा कि अगर हम एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं और हमें ये यकीन दिलाना है कि हम जिंदा हैं, तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। और हमें यकीन हमें अपने ऊपर करना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और अपने स्वर्ग को ज़मीन पर उतार लाना है, अर्थात अपने माँ बाप के लिए। जैसे कि जो हमारे पापा हैं, अभी तक हमारे पापा ने जो चीज़ें नहीं देखी, जैसे कि बंगला है, गाड़ी है, और वो जो मेरे लिए नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें मुझे करनी है। वो सारी चीज़ें मुझे करनी है और उनको घुमाने ले जाना है, बहुत अच्छी अच्छी जगह उनको गाड़ी पे बिठाना है, बंगला खरीदना है, सारे काम करने हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी बहुत अच्छे से, तभी तो हम स्वर्ग को उतार लाएंगे ज़मीन पर, है ना। तो और दूसरी जो लाइन थी, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नज़र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अर्थात ये जो गम के 4 दिन है ना और सितम के 4 दिन है, ये धीरे धीरे बीत ही जाएंगे। ये जैसे कि ये दिन, आगे वाले दिन बीत गए और 1000 दिन जो हैं ये भी बीत जाएंगे। कभी ना कभी तो इस चमन पर होगी ही बहार की नज़र, है ना। तो ये चीज़ें हैं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, अर्थात हम अपने मेहनत कर रहे हैं तो हमारे जो रास्ते हैं उनको भी हमारे कारवां का इंतज़ार रहेगा। फिर जिधर पड़ेगी ये नज़र उधर, बहुत ही अच्छा होगा। तो एक यूपीएससी स्टूडेंट के ऊपर ये एकदम सटीक लाइनें बैठती हैं। अर्थात मैंने अपने ही ऊपर लिखा है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखा है। और हमेशा जब इसको एक बार पढ़ेंगे तो मुझे मतलब अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ,
ये चीज़ मुझे करना है, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ और कभी ना कभी तो होगा ही। अगर किसी चीज़ में आप लगे हुए हैं एक काम में, तो वो काम कभी ना कभी तो होगा ही। ऐसा तो है ही नहीं कि वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मेरी मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में सबसे पहले जो है मैं गर्म पानी करके पीती हूँ 1 गिलास। उसके बाद फिर मुँह धुल के तो उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में करती हूँ, करंट को ख़त्म करती हूँ। करंट को ख़त्म करने के बाद जो है जो भी मेरे पास काम होता है, जैसे कि किचन का काम करवाना। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास यही होता है, किचन का काम करवा दें। मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा उसी में, ताकि मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी। ठीक है, उसके बाद फिर चाय बनाई, चाय हमने भी पी और फिर सभी लोगों का खाना भी बन गया। उसी में सब लोगों ने खा पी के और लेकर, जिसको जाना था वो चला गया, जिसको नहीं जाना था वो अपना काम करने लगा आराम से। और इसके बाद मैं भी हो गई फ्री और फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग कम से कम मैंने एक बार 1 घंटे जो है उसको सॉल्व किया। उसके बाद मैं अब कर रही हूँ यूपी स्पेशल का मैं रीडिंग कर रही हूँ, मतलब रिवाइज़ कर रही हूँ। इसको 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो कि है तो उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना सारी जो माइंड में चीज़ें होती हैं वो एक तरफ भूलते जाते हैं। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आज हमने एक बार पढ़ा, उसको कोशिश करो कि शाम को फिर पढूं। ठीक है, तो वो एक दिन में 2 बार हम पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर उसी चीज़ को पढ़ो। फिर उसके बाद फिर आप हफ्ते भर के बाद उस चीज़ को पढ़ो, तो वो आपको रिकॉल होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप 1 महीने के बाद पढ़ो, तो वो चीज़ें आपको ना पहले 15 दिन के बाद पढ़ो, फिर 1 महीने के बाद, तो वो चीज़ें आपके जो माइंड में बैठ जाएंगी बहुत अच्छे से और आप जल्दी उनको भूलेंगे नहीं। तो आप इतना बिल्कुल करिए, डेली करिए कि जो चीज़ें आप मॉर्निंग में पढ़िए वो इवनिंग में भी पढ़िए। एक बार कोशिश करिए कि रिवाइज़ करके तब सोइए। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, इतना अच्छा कि क्या करें। उसके बाद इतने तेज़ से बारिश हुई, बहुत तेज़ से बारिश हुई कि मतलब लग रहा था एकदम पूरा बाढ़ आ जाएगी। एक बार वैसे भी हमारे पूरे गांव के चारों तरफ बारिश का पानी भर गया था। हमारा जो गांव है ना वो थोड़ा ऊंचे पे है, बाकी और चारों तरफ जो है, एक तरफ नदी है, एक तरफ तालाब है, तो पूरा चारों तरफ पूरा पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ठीक है, तो बारिश भी बहुत अच्छी से हो गई और फिर जो है मैं शाम को जो है पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ते पढ़ते फिर लास्ट में जो है लाइट भी चली जाती है। तो लाइट चली जाती है तो मैं फिर इंतज़ार करने लगती हूँ कि हाँ लाइट आए तो फिर मैं पढूँ। और तो फिर उसके बाद काफ़ी थोड़ा लेट में आती है, 10-15 मिनट के बाद लाइट आती है, तभी फिर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर पाती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी आपका सवाल है आर ओ को लेकर, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर ये चीज़ आप जानना चाहते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो आपकी प्रॉब्लम है या जो आप पूछना चाहते हो उसको मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, तो आप एक बार हमें ज़रूर मैसेज करिएगा कि हाँ वो चीज़ मैं बताती हूँ या नहीं बताती हूँ ये चीज़। तो मैं जो भी आप मैसेज करेंगे उसको हम पूरी कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, और पढ़ के उसका आंसर भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं करंट की जो है इमरान सर की क्लास लेती हूँ। तो मैंने वैसे तो उनका जो कोर्स है वो मैंने परचेज़ कर रखा है, लेकिन अगर आप कोर्स नहीं परचेज़ करते हैं और करंट पढ़ना चाहते हैं
तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो डेली का वो पढ़ाते हैं, फिर हफ्ते भर का पढ़ाते हैं, फिर महीने का पूरा पढ़ाते हैं करंट। तो इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे वो डाल देते हैं ताकि बच्चे जो करंट है वो फ्री में ही पढ़ लें, ठीक है। तो इतना कर देते हैं सर। तो आप लोग जो है कोशिश करिए उससे पढ़ लीजिए। और भी अगर आप चाहेंगे कि कहाँ से आप लोगों को हम बताएं कि कहाँ से पढ़ना है, तो हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा जो आज का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।